मध्य प्रदेश में अगले चरण में इंदौर संभाग में लोकसभा चुनाव होना है। इसे लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार तैयारी की जा रही है। इसी बीच प्रदेश के निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम रंजन इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मतदान की तैयारी को लेकर संभाग के अधिकारियों से के साथ बैठक की। संभाग के सभी कलेक्टर, एसपी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने बैठक में अपने शहरों में किए गए कामों की जानकारी सामने रखा। इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी मतदान का प्रतिशत कम रहा है, लेकिन इस चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के हर संभव प्रयास करने होंगे। हालांकि निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इंदौर जिला प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों पर संतोष जताया है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अलग अलग क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद बन रहे हालात पर भी उन्होंने चिंता जताई है। बैठक के माध्यम से कई जिले के अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में सामने आ रही चुनौती को भी निर्वाचन अधिकारी के सामने रखा है। हालांकि मतदान का प्रतिशत बढ़ने के साथ ही इस बार भीषण गर्मी भी है, अधिकारियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। सभी जिलों के कलेक्टर्स, एसपी, कमिश्नर, आईजी के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की, विस्तार से चर्चा की। ये आखिरी चरण का मतदान है इस क्षेत्र में 13 तारीख को। लगातार हम लोग हर संभाग पे जा रहे हैं और संभागीय बैठकों की श्रृंखला में एक आखिरी बैठक थी इंदौर संभाग, और जिसके बाद सेकेंड हाफ में हम उज्जैन संभाग के कलेक्टर्स और एसपी के साथ चर्चा करेंगे। सभी जिलों में लोकसभा निर्वाचन को लेकर के तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदाताओं का प्रतिशत, मतदान का परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत काम चल रहा है। अभी 10 दिन लगभग बचे हुए हैं। इसमें लगातार मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिल्कुल सामान्य है, नियंत्रण में है। उस पर भी लगातार काम चल रहा है। जो भी असामाजिक तत्व हैं या जहां भी इस तरह की संभावना हो सकती है कि कोई मतदान को या प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रभावित करे, उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और लगातार की जा रही है। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं यहाँ जो तैयारियाँ हैं आगामी लोकसभा के निर्वाचन को लेकर के वो बेहतर हैं और संतोषप्रद हैं। तो पिछले 2 चरण में जिस तरह से मतदान का प्रतिशत रहा है, उसके बाद क्या कुछ उसके कारण भी क्या देखते हैं आप, किन कारणों से ये कम रहा होगा? पिछले 2 चरणों में मतदान का परसेंटेज कम रहा है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में, इस राज्य में कम नहीं रहा है। भारत जहाँ जहाँ भी जिन जिन क्षेत्रों में या जिन जिन राज्यों में मतदान हुआ आपने देखा होगा, वहाँ भी मतदान परसेंटेज में कमी आई है। हम लोग 3rd फेज़ में और 4th फेज़ में इसके लिए निरंतर एक व्यापक कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं। ज़्यादा प्रयास अब इस बात पे दे रहे हैं कि हम मतदाता तक पहुँचें, व्यक्तिशः मिल करके उससे बात करके उसको वोटिंग के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक गांव में दल बनाए गए हैं और वो लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने 3rd फेज़ के लिए कल से एक बूथ चलें अभियान करके कार्यक्रम आरंभ किया था। मैं स्वयं भी उसमें गया था। तो सभी 3rd फेज़ वालों के लिए कल किया था और 4th फेज़ वालों के लिए 7 मई से लगातार करेंगे। तो प्रयास ये है कि 1 सप्ताह तक गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक बूथ स्तर पे किसी न किसी प्रकार की गतिविधि होती रहे, ताकि मतदाताओं की जागरूकता बने, मतदाताओं को हम मोटिवेट करें और उनको मतदान का महत्व समझाते हुए इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो वोटिंग के दिन वोटिंग करने के लिए आएँ। सर, इंदौर के लिए कोई कार्य योजना बनाई है, क्योंकि इंदौर में परसेंटेज बढ़ाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है? इंदौर अर्बन एरिया है, नगरीय क्षेत्र है। वोटिंग परसेंटेज इंदौर का पहले ऐसा कोई बहुत स्टेट एवरेज के बराबर है, या मैं कहूँ विधानसभा में उससे अच्छा ही रहा है। तो इंदौर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि शहरी क्षेत्र में प्रचार प्रसार के तरीके या रणनीति अलग होती है। तो जैसे जो यहाँ पे रहवासी संगठन हैं, जो RWAs हैं, या जो इस तरह के ऐसी जगह हैं जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है, तो कलेक्टर इंदौर से व्यापक चर्चा हुई है और उन्होंने, आज भी मैं अखबार में देख रहा था कि जैसे वोटर स्लिप की बात है कि यदि किसी को वोटर पर्ची नहीं मिली है
तो उसको मूवी के टिकट फ्री में देंगे। तो हर जिला, अभी आपके सामने झाबुआ से हम लोगों ने कैलेंडर का वो विमोचन किया, तो प्रत्येक जिला अपने हिसाब से, अपने ज़िले की स्थिति के हिसाब से नए नए नवाचार कर रहा है और मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं, आप सब जानते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। मतदान केंद्र पे गर्मी से निपटने की भी हम लोगों ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। इस बात के लिए भी मतदाताओं को हम प्रेरित कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में, शुरुआती समय में वोट किया जाए, ताकि गर्मी का वो जो प्रभाव पड़ता है बाद में, उससे बचा जा सके। तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर व्यवस्था भी अच्छी की जा रही है, मतदाताओं को आसानी से वोटिंग करने को मिले, इसको लेकर के मतदान दलों में एक्स्ट्रा स्टाफ भी बढ़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, ताकि वोटिंग जल्दी हो और सुगमता पूर्वक को मतदान कर सके। सर, इंदौर में जैसे नोटा के लिए तो है चैलेंज, बड़ा चैलेंज है, लेकिन क्या वीकेंड भी चैलेंज है? क्योंकि वीकेंड आ रहा है, 3 दिन का छुट्टी एक साथ मिल रहा है लोगों को। जी, अब जो मतदान का दिनांक है, पूरे हिंदुस्तान में वोटिंग के दिन तय करने में कई बार इस तरह की सीक्वेंस बन जाती हैं, लेकिन मैं तो यही अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी मतदाता साथियों से कि एक 5 वर्ष में एक बार हमें मत देने का अवसर मिलता है और लोकतंत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार के साथ साथ ये हमारी जिम्मेदारी भी है। तो मैं अपील करूंगा सभी से कि मतदान के दिन वोटिंग जरूर करें, मतदान केंद्र पे जाएं और अपना वोट दें। सर, आखिर में नहीं, इस प्रकार की कोई कंप्लेंट मेरे सामने तो अभी नहीं आई है, लेकिन इन जनरल जो हमने समीक्षा करी है उसमें सी विजिल ऐप के माध्यम से जो शिकायतें आती हैं, या जो दीगर जो 1950 जो हमारा कॉल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर जो शिकायतें आती हैं, उसमें जो भी एमसीसी के वायलेशन की शिकायतें आई हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। थैंक यू। अधिकार की बात करें, लेकिन कई राजनीतिक दल नोटा को बटन दबाने पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस क्या जैसे इंदौर में अभियान चला रही है, या किया अभियान चला रही है, इसके लिए प्रचार? कांग्रेस ने अभियान चलाया नोटा का प्रचार ईसीआई भी कर रही है। नोटा के लिए। नहीं, नोटा एक विकल्प के रूप में मशीन पे अंकित है कि ताकि जो व्यक्ति यदि किसी को मत नहीं देना चाहता तो वो नोटा पे वोट दे सकता है। एक विकल्प है जो ईसीआई के निर्देशों के तहत उस मशीन पे अंकित होता है। थैंक यू।